जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरुजी की ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं संगत जी। और अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी की इस प्यारी से चैनल पर आपके सत्संग को अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है ये सत्संग एक बार फिर ये चीज़ प्रूव करते हैं कि गुरु जी संगत का साथ कभी नहीं छोड़ते। संगत जी हर पल हर क्षण वो संगत के साथ रहते हैं और पल पल पर हर जगह संगत के लिए व्यवस्था करके रखते हैं जैसी संगत को जरूरी होता है और पूरी फैमिली को ब्लेस करके रखते हैं। संगत जी एक बंदा भी गुरु जी को मानते हैं तो पूरी फैमिली ब्लेस होती है और हर क्षण हर पल कैसे गुरु जी हमेशा आपके साथ रहते हैं, पूरी परिवार के साथ रहते हैं। यही सत्संग से आपको पता लगेगा संगत जी। ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए हैं लुधियाना पंजाब से गुरु जी की बहुत प्यारी बिटिया, बहुत ब्लेस्ड बिटिया है शिवाली गोयल। उन्होंने बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी, ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने पापा का सत्संग शेयर करती हूँ। अप्रैल में पापा कोरोना पॉजिटिव आए थे और गुरुजी ने उनका ये कष्ट बहुत ही जल्दी और स्मूथली कटवा दिया। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। 19 अप्रैल 2021 को पापा को थोड़ा सा फीवर हुआ तो उन्होंने पैरासीटामोल ले ली, पर फीवर कम होने की बजाय वो बढ़ने लग गया। लेकिन फीवर 100 के आसपास ही था, ज़्यादा नहीं था। तो पापा शाम को डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए गए। डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोला तो पापा ने वो ब्लड टेस्ट करवा लिए और रिपोर्ट में CRP ज़्यादा आया। तो उसके बाद डॉक्टर ने पापा को RT-PCR टेस्ट करवाने को बोला। पापा ने अपने फ्रेंड से बात की कि ये टेस्ट कहाँ से करवाया जाए, तो उन्होंने कहा कि DMC हॉस्पिटल से ये टेस्ट करवा लो, वहाँ पे उनका कोई नोन है। उन्होंने एक लड़के को पापा के पास भेजा जो पापा का टेस्ट करवा लाया। देखो संगत जी, पापा ने उसी फ्रेंड से पूछा था जिसको वो टेस्ट करने वाला जानता था। संगत जी, ये सब गुरुजी ने ही पापा से उस फ्रेंड को फ़ोन करवाया, नहीं तो DMC में इतना रश होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है टेस्ट करवाने के लिए। पर वो लड़का आधे घंटे में ही टेस्ट करवा लाया और पापा को घर छोड़ गया। संगत जी, टेस्ट करवाने के अगले दिन उन्होंने टेस्ट का रिज़ल्ट व्हाट्सएप कर दिया और पता चला कि पापा कोरोना पॉजिटिव हैं। तो एक बार तो ये सुन के सबको घर में टेंशन हो गई, लेकिन हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास था और अब भी है। गुरुजी अपनी संगत को कुछ नहीं होने देते। तो मम्मी ने पापा को बोला कि आप घबराना नहीं, क्योंकि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, बस आप गुरुजी का मंत्र जाप कंटिन्यूअसली सुनते रहना। तो पापा ने ऐसा ही किया। गुरुजी का मंत्र जाप सुनते रहे और गुरुजी अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हैं। 90% कष्ट तो वो अपने पे ही ले लेते हैं, हमें सिर्फ 10% कष्ट ही देते हैं सहने के लिए। तो संगत जी, उस टाइम कोरोना के बहुत ही ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो मम्मी ने मामा जी से बात की कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए उन्होंने पता किया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सब गुरु जी की ही मेहर थी। देखो, घर बैठे ही ये टेंशन दूर हो गई कि सब अरेंजमेंट कैसे होगा। 22 अप्रैल रात को 11 बजे के करीब पापा को नोज से ब्लीडिंग हुई। पापा तो रूम में आइसोलेटेड थे, तो उन्होंने मम्मी को फ़ोन करके बताया कि ऐसे नोज से ब्लीडिंग हो रही है। तो मम्मी ने पापा को बोला कि गुरुजी ने बीमारी निकाल दी है। देखो, कहाँ तो मम्मी घबरा जाते ये सुन के कि नोज से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन मम्मी के मुंह से यही निकला कि बीमारी निकाल दी है, जैसे गुरुजी ही बुलवा रहे होते हैं। तो मम्मी ने पापा को कहा कि अगर आपको घबराहट लगती है तो चंडीगढ़ फ़ोन कर लो। संगत जी, मैं चंडीगढ़ रहती हूँ और मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं। तो 11 बजे के करीब, 11:15 बजे पापा का फ़ोन आया और व्हाट्सएप पे उन्होंने वो 2 हैंकीज़ की फ़ोटोज़ भी भेज दी जिस पे ब्लड लगा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि पापा जी, डरने की बात नहीं है, थोड़ा सा ही ब्लड है, ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैं पापा से बात करने के बाद गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये सुनने लगी। तो जितने टाइम ये सिद्धार्थ मोहन का गाया हुआ मंत्र जाप चला, मुझे गुरुजी ये थॉट देते रहे कि
जैसे पापा की बीमारी कड़ती है, ऐसे ही पंजाबी में ही जैसे गुरुजी बोलते होते थे कि पापा दी बीमारी कड़ती है, वो हैंकी वॉश नहीं करने और वो हैंकी फेंक देना, यूज़ नहीं करने। तो ये सब मैंने पापा को फ़ोन करके बताया और पापा ने फ़ोन पे बताया कि नोज़ की ब्लीडिंग इमीडिएटली रुक गई थी। तो गुरुजी ने पापा को ब्लेस कर दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन के बाद से पापा की रिकवरी होनी शुरू हो गई थी। पापा को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि गुरुजी की कृपा से उनकी ऑक्सीजन 98-99 ही रही। मेरे पापा वैसे बहुत ही सेंसिटिव नेचर के हैं, पर गुरुजी ने उनको बहुत स्ट्रेंथ दी और उनको बहुत ही जल्दी ठीक कर दिया। जय गुरुजी, आप ऐसे ही अपनी कृपा सब पे बनाए रखना। संगत जी, कुछ दिनों के बाद मम्मी को भी कोरोना हो गया था, तो मम्मी का फीवर बढ़ रहा था और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर रही थी। 3 मई को मम्मी को कफ के साथ चेस्ट के नीचे थोड़ा सा पेन भी होने लगा। तो संगत जी, मेरी दीदी यूके रहती है, उसने पापा को कहा कि मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो क्योंकि उनका फीवर भी कम नहीं हो रहा और ऑक्सीजन भी ड्रॉप कर रही है। दीदी ने लुधियाना में एक हॉस्पिटल का नाम बताया और कहा कि उस हॉस्पिटल में उसकी फ्रेंड का रिलेटिव डॉक्टर है और दीदी ने पहले से ही उनसे कंसल्ट किया हुआ था और उनको सारी मम्मी की हिस्ट्री मालूम थी। तो 3 मई को ही मम्मी ने मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा और हॉस्पिटल में एडमिट करवाने से पहले मम्मी ने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मैसेज देखा था कि ऑक्सीजन अगर कम हो रही है तो जल्दी सीटी स्कैन करवा लो। और मेरे भाई ने भी हमारे घर के दरवाजे से एक ऑटो निकलते हुए देखा जिस पे लिखा हुआ था कि जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो गुरुजी एक तरीके से इंडिकेशन दे रहे थे कि अब हॉस्पिटलाइज करवा लो। तो थोड़ी देर बाद ही मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा क्योंकि मम्मी को एकदम से सांस ज़्यादा चढ़ने लग गया था। तो मेरा भाई साथ में गया मम्मी के हॉस्पिटल एडमिट करवाने के लिए, और जबकि उसको भी फीवर था और वो भी कोरोना पॉजिटिव ही था। तो हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने मम्मी को सबसे पहले अटेंड किया, जबकि वहाँ इतने सारे और पेशेंट्स थे और बहुत ही रश था। मम्मी का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि सीटी स्कैन करवा लो और 10-15 मिनट में ही मम्मी का सीटी स्कैन भी हो गया, जबकि वहाँ भी बहुत रश था। और सीटी स्कैन वाला जो कर रहा था सीटी स्कैन, उसने कहा था कि ये लास्ट केस है, इसके बाद वो और नहीं करेगा सीटी स्कैन दिन के। तो साथ ही साथ मम्मी को इमरजेंसी में वहाँ पे बेड भी मिल गया था। संगत जी, इतनी जल्दी ये सब अरेंजमेंट्स गुरुजी की कृपा से ही हुए, नहीं तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था कि इतनी जल्दी वहाँ पे मम्मी को बेड मिल जाए और सब अरेंज हो जाए। गुरुजी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। मम्मी को वहाँ हॉस्पिटल में गुरुजी की 2 संगत भी मिल गई। उन्होंने सिद्धार्थ मोहन का भजन लगाया हुआ था, तो गुरुजी ने मम्मी को बहुत स्ट्रेंथ दी। मम्मी को गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि गुरुजी उनको बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। संगत जी, मम्मी को पहले दिन हॉस्पिटल का खाना अच्छा नहीं लगा, तो मेरे शिखा भाभी हैं, मामा जी के डॉटर इन लॉ, उन्होंने घर से खाना भेजा मम्मी को। और जब से मम्मी को फीवर हो रहा था तब से भाभी जो है घर से खाना भेज रही थी। तो गुरुजी ने उनकी लंगर सेवा लगा रखी थी। उनको भी ब्लेसिंग्स मिल रही थी कि वो इतनी सेवा कर रहे थे हमारी मम्मी पापा की, खाना भेज रहे थे। उन्होंने ऑलमोस्ट 2 महीने तक खाना बनाकर भेजा। कोई भी सामान अगर हॉस्पिटल भेजना होता तो पापा के फ्रेंड ने अपना ड्राइवर भेजा हुआ था, तो उसके थ्रू सामान चला जाता था हॉस्पिटल। संगत जी, ये सब गुरुजी ही करवा रहे थे, नहीं तो आजकल इतनी हेल्प कौन करता है। भाई का भी कोरोना पॉजिटिव आया था, तो 5 मई को उसको भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। वहाँ पे उसकी सीटी स्कैन हुई, तो गुरुजी की कृपा से मम्मी के साथ ही उसको बेड मिल गया, मम्मी के रूम में ही। तो मम्मी को भाई का बहुत ही सहारा था। संगत जी, उस दिन हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट्स आए, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, फ्लोर पे पेशेंट्स को रखा गया, पर भाई को बहुत इजीली बेड मिल गया, गुरुजी ने करवाया। गुरुजी ने हॉस्पिटल में भी बहुत ब्लेस किया, क्योंकि जब भी किसी मेडिसिन की शॉर्टेज होती थी तो वो किसी ना किसी तरीके के थ्रू वहाँ पहुँच जाती थी और ट्रीटमेंट में कोई रुकावट नहीं पड़ी मम्मी और भाई के ट्रीटमेंट में। तो जब भी डॉक्टर साहब राउंड लगाने आते थे तो वो मम्मी को पूछते थे, गुरुजी की तरह पंजाबी में पूछते थे, आंटी की हाल है। मम्मी को ऐसे लगा जैसे डॉक्टर के रूप में गुरुजी ने उनको आके इतनी जल्दी ठीक किया है। संगत जी, 11 मई को मम्मी को और भाई को दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। गुरुजी की कृपा से भाई को ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी
और मम्मी को थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीजन लगी और वो भी बहुत ही कम, और पापा भी बिना ऑक्सीजन लगाए ही ठीक हो गए। तो ये सब गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी ने अपनी संगत को इतना ब्लेस किया। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इस तरह सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी।